ठीक है, ये कह रहा था कि जैसे कि आपको यहाँ पे भले दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही है, क्योंकि दोनों वेरिएबल तो एक्स ही हैं, राइट। सो ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपको ऐसा कुछ दिखने लग जाए, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी, क्योंकि आप देख सकते हो आपको साफ साफ यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रही हैं, राइट। ओके, सो ये तो था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगा, फिर बाद में हम हर टॉपिक को थॉरोली समझेंगे, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन आप लोग समझ गए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अब अगर मैं फिर इसके नाम पे जाए तो क्वाड्रेटिक मतलब दो। तो यहाँ पे से लीनियर में वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम वन हो सकती थी, तो क्वाड्रेटिक में दो होती है। और इक्वेशन तो मतलब यही चार चीजें इसमें भी होंगी, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइन, ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, ऐसी चीज हुई जिसमें कि क्या हुआ कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम टू हो सकती है, उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्म क्या है, फॉर्म इसके बहुत से हो सकते हैं, हम उस पर बाद में आएंगे। लाइक जैसे मतलब मैक्सिमम पावर मैंने टू बोला, तो अगर वन होगा तो क्या होगा, मतलब टू के साथ वन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, मतलब वेरियस फॉर्म्स मतलब कैसे होंगे, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैं आपसे कह रहा था, ऐसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम टू हो एंड वो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। बट हमारे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल है, मतलब सिलेबस में। तो टू वेरिएबल वाला, बट ऐसा नहीं है कि टू वेरिएबल नहीं होता, बट हाँ हमारे केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल फॉर्म अभी के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या चीज है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है कि जैसे क्या होता है कि अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई किया है कि कोई कंफ्यूज हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, बट हाँ कोई हो सकता है, उसको दो जगह वेरिएबल्स दिखेंगे, तो ये टू वेरिएबल वो समझ लेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो पहला वाला नहीं है क्योंकि पहला वाला एक्सप्रेशन है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला भी है, चौथा वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रही है, तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो ऐसे ही क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमा के ऐसे कुछ दिया रहेगा, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है आगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो जैसे होता क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरी एज में आप 2 साल ऐड कर दो तो 7 बन जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बोली, आपने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हमारे पास भी मतलब एक एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें वो हमें वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, लाइक ऐसे कुछ बता दिया और आप उससे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करोगे, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे टीचर्स आपको सॉल्व करने के तरीके बताते होंगे, लाइक इसे सॉल्व करना है। सो सॉल्व करना मतलब क्या होता है, बेसिकली सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल है इक्वेशन उनकी वैल्यू ढूंढना, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व करने मतलब आप क्या करोगे, एक्स को अकेला करते थे हम, टू को इधर भेजते थे, वो माइनस हो जाता था, फिर एक्स की वैल्यू आ जाती थी, राइट। तो ये मेथड था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करने का। टू में आपने दो मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उनमें से जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये काफी पॉपुलर है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमें बढ़ना है। तो फैक्टर्स ऑब्वियस बात आप जानते होंगे, फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो किसी बड़े नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मींस रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो नंबर उस बड़े नंबर का फैक्टर कहलाता है। तो ऐसा ही कुछ फैक्टर वगैरह को यूज करके मेथड है, तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या होता है ये हमें पढ़ना है, तो रूट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
जैसे होता है क्या ना, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कहते हैं तो क्या कहते हैं, उसमें जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू निकालना, राइट। तो उसी को आप कह सकते हो कि वही रूट कहलाता है क्वाड्रेटिक के केस में। जो आपके वेरिएबल होगा उसकी आप वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वही उसका रूट कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं रूट के बारे में बता देता हूँ, और क्योंकि आगे में वैसे तो पढ़ना ही है बट फिर भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ x+2 = 7 तो x की वैल्यू क्या होगी, तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सब लोग एक ही जवाब देंगे कि x की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता जो 2 में जोड़ा जाए और 7 आ जाए आंसर, राइट। हाँ, बट अगर क्वाड्रेटिक में मैंने बताया कि पावर 2 होती है, वेरिएबल की पावर 2 हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है। तो अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ का आंसर 3 हो सकता है और कुछ का आंसर -3 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कितने, एक ही वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल था क्वाड्रेटिक केस में, बट इसकी दो दो वैल्यू आ रही है, राइट। उन्हीं दोनों वैल्यू को रूट्स कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होते हैं, ठीक है। तो हमें खैर ये भी पढ़ना है, हम इसको भी देखेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये दूसरा मेथड है। ये मेथड वैसे थोड़ा इजी है बट मतलब जैसे ये होता है ना कि आप मेथड्स पढ़ोगे, अब जैसे आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन लगाना आसान होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाना आसान होता है, राइट। सो ऐसा ये भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हर क्वेश्चंस के लिए उतना सही नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है क्वेश्चन को, बट हाँ ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी मेथड को थोड़ा सा मतलब इसी मेथड से आया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप कह लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बहुत पॉपुलर है ये भी, एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्रोसीजर, एक मेथड है और एक फॉर्मूला है तो कौन सा बेटर है, तो आप हमेशा कहोगे फॉर्मूला, क्योंकि प्रोसीजर तो कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे फिर जाके आंसर मिलेगा, बट फॉर्मूला का मतलब क्या है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ गया, राइट। तो ऐसा ही कुछ ये है, ये एक प्रोसीजर है और ये एक फॉर्मूला है, दोनों से रूट्स आते हैं। बट ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक फॉर्मूला है जहाँ पे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही नंबर का खुद से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना छोटा सा फॉर्मूला है ना, एक नंबर उसी से इंटू हो रहा है, राइट। बट अगर नंबर कुछ ऐसा हो 9877 इंटू 9877, अब करने को तो आपको दोनों को इंटू ही करना है, बट नंबर से ऐसे हैं कि आपको इंटू करने में टाइम लग जाएगा। और इसी कंपेरिजन में ऐसा कोई स्टेप्स हो आपके पास जो भले ही स्टेप्स हो 5-6 स्टेप आप कर रहे हो बट वो आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि हम ये फॉर्मूला वैसे तो हर जगह लग जाता है और इसके और भी बहुत से फायदे हैं जो कि इसके नहीं है, बट हाँ कभी कभी ये होता है कि आपको यहाँ से थोड़ा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसके दो रूट होते हैं, ठीक है। तो क्या वो रूट अलग अलग है, क्या वो बराबर हो सकते हैं, एंड कभी कभी तो क्या होता है रूट पॉसिबल ही नहीं होते हैं। अब ये क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -9 है, ठीक है। अब सॉल्व करना है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। तो आप बताओ मुझे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक नंबर को खुद से इंटू करना, तो क्या ऐसा हो सकता है आप किसी नंबर को खुद से इंटू करो और आंसर -9 आए, नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एक नंबर को खुद से इंटू करें और आंसर -9 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि मतलब कोई रूट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम रियल नंबर्स में बस पढ़ रहे हैं, उसको हम बाद में देखेंगे हायर क्लासेस में। बट हाँ, एज ए रियल नंबर ऐसा इम्पॉसिबल है कि दो नंबर को इंटू करें और आंसर माइनस है, राइट। तो इसी को नेचर ऑफ रूट कहते हैं कि क्या दोनों रूट अलग अलग हैं, दोनों रूट बराबर हैं, या दोनों रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। अब आप कहोगे ये पढ़ने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट इन दोनों मेथड से रूट फाइंड कर लें, मिला तो मिला, मिल गया तो बराबर है कि नहीं ये पता चल जाएगा, और नहीं मिले तो ये हो जाएगा। तो हाँ ये सही है, आप सही कह रहे हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी लाइक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा टैंक है और आपके पास एक छोटी सी बाल्टी है, मैं कहूँ टैंक का सारा पानी आपको अपनी बाल्टी में लेना है एक ही बार में, तो अब आप क्या करोगे, टैंक उतना से उठा के एक बार में पलटोगे सारा पानी, जब सारा बाहर गिर जाएगा तब आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरी बाल्टी में नहीं आएगा,
या पहले ही कुछ कंपेयर करके देख लोगे, कह दोगे हाँ भाई ये बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं आएगा, क्या ही मेहनत करना, राइट। सो ऐसा ही केस ये है कि हमें कभी कभी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, और तो अगर हमसे किसी ने सॉल्व करने को नहीं बोला है, सिर्फ पूछा है कि रूट्स कैसे होंगे, तो अगर कोई ऐसा तरीका है जो बिना सॉल्व किए जल्दी से बता देता हो, तो हमें वो तरीका भी जानना चाहिए ना, ना कि सिर्फ वो जो कि मतलब पूरा करने के बाद लास्ट में पता चले और हमने कुछ और भी निकाल लिया पर उसने पूछा ही नहीं था कभी। ठीक है, तो यही 10 चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में, 10 क्या, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये 8 चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो ये था मतलब इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपके पास किताब है सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी क्लास 10, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप उसे ओपन कर लीजिएगा अपने सामने, जस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा ही। एंड कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, आप जो चाहें मतलब पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा, एंड जैसा मैंने सजेस्ट किया हम 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं। सो मैं बस यही चाहता हूँ कि सबको ये समझ में आ जाए, दैट्स ऑल। सो थैंक यू।